बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और बीएससी की जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है उसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 4 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं 4.1। इससे जो पहले लेक्चर्स हो गए हैं उनमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक मुख्तलिफ लेक्चर्स में समझाए थे। ठीक है, अभी हम लोग जो क्विज का क्वेश्चन करने वाले हैं वो है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि शो दैट फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड बी ओवर सी एंड के बिलोंग्स कर है कम्प्लेक्स को, मतलब सी से मुराद कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके टोटल 5 पार्ट हैं, इनमें से मैं 3-4 पार्ट करवा देता हूँ, 1-2 पार्ट आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने प्रूव क्या करना है कि ए का डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए, के ए का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होता है के का कॉन्जुगेट ए का कॉन्जुगेट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इनको हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो जब कॉन्जुगेट की बात आ जाती है तो हम लोगों ने इनको कम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने जो मतलब रूट्स लिखने होते हैं इनके, तो इनका प्रूफ, इसके प्रूफ के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी और के चाहिए, ए बी और के। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए इज इक्वल टू है अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ए को हम लोगों ने लेट किया, इसके अलावा हमें के चाहिए या बी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग पहला प्रूफ का पेपर में आ गया है ए का डबल कॉन्जुगेट प्रूव करें के, तो आप लोग ओन जस्ट ए को लेट करना। ठीक है, इसी तरह के की चाहिए, के वो कहता है बिलोंग्स कर है सी को, तो आप लोग ऐसे कर लें कि इसको लेट कर लें पी प्लस आयोटा क्यू, ये क्यू हमने के लेट कर लिया। इसके अलावा हमें चाहिए बी, तो बी को आप लोग लेट कर लें, बी इज इक्वल टू है सी प्लस आयोटा डी। इसके अलावा आप कोई भी लेट कर सकते हैं, लेकिन लेट करते वक्त ये याद रखना कि यहाँ पे दरमियान में प्लस होना चाहिए और आयोटा भी साथ होना चाहिए सेकंड के साथ। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों ने क्या करना है, पहला प्रूफ करना है। फर्स्ट का प्रूफ क्या है कि ए का डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए के। ठीक है, तो इसकी ले लेते हैं हम लोग। ए हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू है अल्फा प्लस आयोटा बी बीटा। अगर इसका फर्स्ट कॉन्जुगेट ले लें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसका कॉन्जुगेट। जब इसके कॉन्जुगेट को सॉल्व करेंगे तो अल्फा और बीटा रियल नंबर है, इनको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। जस्ट हम लोग कॉन्जुगेट लेते वक्त आयोटा की जगह पे क्या पुट करते हैं, माइनस आयोटा। आयोटा की जगह पे क्या पुट करते हैं, माइनस आयोटा कॉन्जुगेट लेते वक्त, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, अगर इसका हम लोग डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा की जगह पे दोबारा माइनस आयोटा पुट करेंगे, तो डबल कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस की जगह आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा और ये बीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। और यही किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ए का डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया और ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम इसका करते हैं इसका सेकंड पार्ट, वो भी बिल्कुल आसान है, इसी मेथड से करना है हम लोगों ने। सेकंड का प्रूफ ये क्या है कि के ए का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होता है के का कॉन्जुगेट ए का कॉन्जुगेट। ठीक है, हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है के ए का कॉन्जुगेट। सबसे पहले के की वैल्यू यहाँ पे लिखो, फिर ए की लिखो, फिर उसके ऊपर कॉन्जुगेट लिखो। ठीक है, के किसके बराबर है, पी प्लस आयोटा क्यू, ए किसके बराबर है, अल्फा प्लस आयोटा बी। अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसका कॉन्जुगेट। अब ये वाला जो कॉन्जुगेट है इन दोनों पे अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा पी प्लस आयोटा क्यू, इसके ऊपर कॉन्जुगेट। ठीक है, और ये अल्फा प्लस आयोटा बी बीटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट को जब सॉल्व करते हैं आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पी माइनस आयोटा क्यू और ये हो जाएगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ये आ जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है कि के का कॉन्जुगेट ए का कॉन्जुगेट। के की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे के की वैल्यू है पी प्लस आयोटा क्यू और ए की वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट इसके ऊपर है कॉन्जुगेट, इसका भी कॉन्जुगेट लें। जब इसके कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा पी माइनस आयोटा क्यू और ये हो जाएगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा, क्योंकि आयोटा की जगह पे पुट कर देते हैं माइनस आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब देख लें, ये दोनों बराबर आ गए हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड और यहाँ पे लिखना है नीचे हेंस
प्रूव, ये साबित हो गया कि इसकी दोनों साइडें बराबर हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका थर्ड पार्ट करते हैं, वो भी बिल्कुल आसान है, इसी मेथड से हम लोगों ने सॉल्व करना है इनको। ये 1 और 2 तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसी वजह अब हम करते हैं इसका थर्ड और फिफ्थ पार्ट। इनको रेज कर देते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास कि प्रूव करें a प्लस बी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होता है a का कॉन्जुगेट प्लस b का कॉन्जुगेट। इसका प्रूफ करना है हम लोगों ने, इसकी ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस b का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हम लोग a और b की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। a किसके बराबर है, अल्फा प्लस एयोटा बीटा, प्लस b की वैल्यू किसके बराबर है, b है c प्लस आयोटा b। इस सारे का कॉन्जुगेट ले लो। कॉन्जुगेट जब सारे का लेंगे अलग अलग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसका भी कॉन्जुगेट ले लेंगे, प्लस c प्लस आयोटा d, इसका भी कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा पुट करते हैं, c माइनस आयोटा d। ये आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है इसकी a का कॉन्जुगेट प्लस b का कॉन्जुगेट। a की वैल्यू पहले पुट करें। a की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। b की वैल्यू किसके बराबर है, c प्लस आयोटा d। तो इनके ऊपर कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। अब इसके कॉन्जुगेट को जब खत्म करेंगे तो आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा पुट करेंगे। ठीक है, प्लस c माइनस आयोटा d। जो प्लस का आयोटा तो माइनस का हो जाता है, माइनस का हो तो प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो गया। तो आप लोगों ने लिखना है हैंस प्रूव। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। अब हम लोग इसका लास्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है a का ट्रांसपोज फिर उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो वो हम लोग प्रूव कर लेते हैं, इसको रेज कर देते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका हमारे पास, इसको हम लोगों ने प्रूव करना है कि a कॉन्जुगेट फिर इसका ट्रांसपोज लें तो इज इक्वल टू आएगा a का ट्रांसपोज फिर इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हम लोग इसकी ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या है यहाँ पे, a कॉन्जुगेट फिर इसका ट्रांसपोज। तो a की वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसका कॉन्जुगेट फिर इसका ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्जुगेट लेंगे, वो हो जाएगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट है। ठीक है, इसमें से ये b इमेजिनरी पार्ट है, तो ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, यही आ जाएगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड इसकी किसके बराबर है, a का ट्रांसपोज फिर उसका कॉन्जुगेट। a किसके बराबर है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर इस होल का क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज यही रहेगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, फिर इसका हम लोग क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 19 प्रूव कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 20। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहता है A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स एंड A8 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है नल मैट्रिक्स के, शो दैट A इज इक्वल टू किसके है, 0 के है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक हम लोग मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इसका प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट करें, यहाँ पे A हमारे पास है AIJ M क्रॉस N का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, जब इसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा, ये रो की जगह पे कॉलम आ जाते हैं, I नंबर ऑफ रो को शो करता है, J नंबर ऑफ कॉलम को शो करता है, ये M बाई N है तो N क्रॉस M हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग, ये गिवन है हमारे पास कि A का ट्रांसपोज किसके बराबर है,
ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है नल मैट्रिक्स के, ये गिवन है हमारे पास। हम लोगों ने शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट, हमने ये साबित करना है कि ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका रिजल्ट इक्वल टू होना चाहिए नल मैट्रिक्स, ये जीरो नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या है, नल मैट्रिक्स के बराबर है। ए इज इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पे इसको गाढ़ा सा कर देते हैं, इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स के बराबर है, ये हम लोग ने साबित करना है। तो अगर हम लोग इसका ith रो लिखें, ith रो ऑफ ए इज, तो क्या होता है इसमें आई की वैल्यू फिक्स हो जाती है, ठीक है, और जे की वैल्यू चेंज होती जाती है, AI1 AI2 इसी तरह AIN तक चली जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग जेथ रो ऑफ ए लिखें तो इसमें क्या होता है, जे कॉलम को शो करता है, इसमें जे की वैल्यू फिक्स रहती है, ठीक है, और आई की वैल्यू क्या होती जाती है, चेंज होती जाएगी, AJN तक लिख लेंगे इसको, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको और ए के ट्रांसपोज को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये क्या था, इसको ये ए था, ये रो वाइज था, इसको अगर हम लोगों ने कॉलम वाइज लिखा तो मतलब इसका हम लोगों ने ट्रांसपोज ले लिया। अब क्या है, ए का ट्रांसपोज, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इस रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा AI1 AJ1 प्लस AI2 AJ2 और प्लस इसी तरह ये हो जाएगा AIN और यहाँ पे आ जाएगा AJN, ठीक है। अब ये गिवन क्या है कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है 0 के, तो ये हो जाएगा AI1 AJ1 प्लस AI2 AJ2 प्लस AIN AJN। जब I इज इक्वल टू हो J के तो इसका हर एलिमेंट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर डायगोनल के लिए इसको हम लोग I की जगह इज इक्वल टू क्या होता है, उसमें J होता है, तो हम लोग I की जगह पे अगर ये पुट कर दे तो ये हो जाएगा, I की जगह पे ये I पुट कर दे तो ये हो जाएगा I1 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। जब हम लोगों ने इस J की जगह पे I पुट कर दिया तो हमारे पास आता जाएगा AI1 का स्क्वायर प्लस AI2 का स्क्वायर प्लस इसी तरह AIN का स्क्वायर, ये सब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हर एलिमेंट 0 के बराबर होगा, हर एलिमेंट 0 के बराबर होगा फॉर डायगोनल। तो आप लोगों ने लिखना AI1 0 के बराबर होगा, AI2 भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, AIN भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जब I इज इक्वल टू 1 2 3 और ये n तक हो तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो जब इसका हर एलिमेंट 0 के बराबर हो गया तो हम लोग लिखेंगे कि इस A इज इक्वल टू क्या है, AIJ, तो ये भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग ने इसको प्रूव कर लिया, ठीक है। ये था इसका क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20।